सॉरी दोस्तों, उसमें मेरा फ़ोन आ गया था, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया था। इसमें हम बताते हैं कृषि के औजार। जैसे भारत में फसलों की ऋतु को आधार पर हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ फसल होते हैं। ठीक है। इस रबी और फसलों में हम बता सकते हैं आपको कि इसमें लगे होते हैं जो ब्लेड की तारें होती हैं, जिससे फड़ एक तरह से कुदार की तरह होता है, जिसे फरसा के नाम से कहा जाता है, शायद फाड़ ऐसा होता है। जो कि ये देखिए, यहाँ पे जो रोटावेटर होता है यहाँ पे लगा होता है इसके पीछे, जो कि हमारे ट्रैक्टर को जोतते वक्त खींचता है। परंपरागत औजार भी इसको कहते हैं। कल्टीवेटर के उपयोग भी किया जाता है आलू की खेती और बुआई के समय। पहले के समय में तो यहाँ से देखिए, जो ये सांड है, इसके ज़रिए किसान एक हल के ज़रिए जोता था, जिससे कि फसलें बहुत अच्छी होती थी। अब तो भी होती है, मगर जितनी सुविधाएं हो रही हैं उतनी सारी बीमारियां हो रही हैं। और बीजों को उपाज से उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीज उचित दूरी से रखना अच्छी उपज होती है, जिसकी आवश्यक होता है। बीजों की अच्छी किस्म के लिए यह चयन करके स्वास्थ्य बीज को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल एवं सिंचाई देना पड़ता है, जिससे कि फसल हमारी बहुत अच्छी हो और हमारे घरों में जल्द से जल्द वो तैयार हो के आए। और हम लोग हर साल इसीलिए और इसी उम्मीद से बोते हैं कि इस बार बो रहे हैं तो पूरा साल बैठ के उसको खाएंगे। खाद के लाभ बता रहे हैं आपको कुछ, कि इससे मिट्टी का जल धारण क्षमता वृद्धि होती है, उसकी अम्लता और क्षारिकता बढ़ती है, इससे मिट्टी भुरभुरी होती है, रंध होती है। और जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। सिंचाई करने से जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पौधों की वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील एवं नदियाँ होती हैं। सिंचाई के परंपरागत तरीके से कुएं, झीलों एवं नहरों को उपलब्ध जल के निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न होती है। और मवेशी के लोग यहाँ पे कुएं और झील सबसे ज़्यादा कठिन राजस्थान में होता होगा, क्योंकि वहाँ पे पानी की सुविधाएं थोड़ा कम है। इसी प्रकार यहाँ पे जैसे है, ये दिख रहा है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए होता होगा मेरे हिसाब से। खरपतवार में सुरक्षा के लिए हमें उनमें अच्छी खासी दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है, जैसे कीटनाशक होते हैं। और फिर हमें उन बीजों को उठाकर थ्रेशरिंग कराना, पीटना मशीन से, ये सब चीज़ें करा के हम उनको अपने मंडी में लेके जाते हैं, रखते हैं, जिससे हमारी फसल सुरक्षित हो और स्वस्थ रहे। इस सेक्टर में यही कुछ है और ज़्यादा कुछ तो नहीं है। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, और आगे वीडियो में लाऊंगा तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।